हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने लूशो ग्रिड का ही एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं रिपीटेड नंबर के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि कौन से नंबर रिपीट होंगे तो उनका क्या इफ़ेक्ट हमारी लाइफ स्टाइल पे पड़ता है, कैसा नेचर होता है और आगे हमारे कैरियर के लिए भी क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये मैं आपको समझाने वाली हूँ। और लूशो ग्रिड के जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये मैंने पिछले अपने जो लास्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको सभी प्लेन एक्सप्लेन किए थे कि 492 का कौन सा प्लेन है, 357 क्या है, 816 का क्या मीनिंग है, या 438, 951 और 276। इन सबको मैंने एक बेसिक नॉलेज आपको दी हुई है, बेसिक मैंने बताया हुआ है। आज मैं सबसे पहले आपको नंबर्स एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो नंबर्स हैं इनकी क्या मीनिंग है, ये नंबर्स हमको क्या बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहली लाइन में आपको दिख रहा है नंबर 4। सबसे पहली लाइन में नंबर 4 दिख रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नंबर 4 जो है वो राहु का है, राहु का नंबर है। राहु जो है हमारे को प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, सेविंग और ऑर्गेनाइजेशन स्किल देता है। राहु को हम बुरा मानते हैं कि राहु की दशा आ गई है, राहु है तो हमको स्ट्रगल होगा। स्ट्रगल होता है लाइफ में, लेकिन बिना इस नंबर 4 के हमारी लाइफ में इन सब चीज़ों की कमी भी होती है, इसलिए नंबर 4 होना ज़रूरी भी है। तो ये नंबर 4 हमारी हमको ये चीज़ें देता है। फिर नेक्स्ट नंबर आता है 9। 9 नंबर हमको देता है, मार्स का नंबर है ये, और ये नंबर हमको देता है नेम, फेम देता है, उदारता भी देता है। लेकिन 9 नंबर वालों के अंदर एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट नंबर है 2। नंबर 2 जो है वो मून प्लेनेट का है। ये सेंसिटिव पर्सन्स होते हैं, इमोशनल होते हैं इनकी, लेकिन जो लाइफ होती है बहुत हैप्पी होती है क्योंकि ये अपने सेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ में। रिलेशनशिप इनकी अच्छी होती है, मैरिड लाइफ जो है वो अच्छी रहेगी। केयरिंग नेचर होता है इनका, ये सबको लेके इनके मन में सबकी केयर करना चाहते हैं और चिंता भी रहती है। नंबर 3 जो है ये जुपिटर का है। जुपिटर हमको फैमिली देता है, हेल्थ देता है, हमारी नॉलेज अगर जो आती है वो हमारे अंदर इसी से आती है। गुरु का नंबर है, ये हमको नॉलेज देता है और टीचिंग स्किल देता है। नंबर 5 मरकुरी का। मरकुरी हमारे को इनकम, फैमिली एंड सोशल सर्कल, बैलेंस बताना, ये नंबर सेंटर का नंबर होता है हमारे 1 से लेके 9 में। तो ये हमारी लाइफ को बैलेंस करता है, विल पावर स्ट्रॉन्ग करता है और कम्युनिकेशन, नंबर 5 वालों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है। केतु क्रिएटिविटी देता है, चिल्ड्रंस, बच्चों के से रिलेटेड रहता है। इंट्यूशन पावर इनका बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन केतु डिससेटिस्फैक्शन भी देता है। नंबर 8 जो है वो सैटर्न का है। ये नॉलेज और एजुकेशन देता है, फाइनेंस, मटेरियलिस्टिक गेन, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको मिलती हैं। नंबर 1 सन प्लैनेट का है। ये कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, कैरियर अच्छा देता है, एक्सप्रेशन पावर अच्छा रहता है इनका, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है और इनको हम फादर फिगर भी बोलते हैं कि थोड़ा इनका डोमिनेटिंग नेचर भी होता है और ये अपने हिसाब से लोगों को गाइड करते हैं। नंबर 6 आप सभी जानते होंगे, वीनस का नंबर है, लग्जरी है, स्पिरिचुअलिटी है, हेल्पिंग नेचर होता है। इनके लाइफ में इनको ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट मिले सब लोगों से, लेकिन इनके अंदर लव और अफेक्शन होता है। अब हम बात कर रहे हैं रिपीटेड नंबर की। रिपीटेड नंबर की सीरीज़ में आज मैं लेकर आ रही हूँ नंबर 4 को। नंबर 3 को मैंने अभी स्किप किया हुआ है। नंबर 3 को थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी और उसके साथ कनेक्ट करके मैं एक दूसरे नंबर को लेकर आऊँगी, इसलिए नंबर 3 को मैंने आज के वीडियो में छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं नंबर 4 की। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 रिपीट होता है तो अब देखिए, मैंने बर्थ डेट ली हुई है 4 नवंबर 1994। बेसिक नंबर जो होता है, अगर डबल डिजिट में तो हम प्लस करके सिंगल में लेते हैं और नहीं तो एज इट इज़ लेते हैं। तो 4 जो है उसको हमने ले लिया, तो ये हमारा मूलांक निकल के आ गया, बेसिक नंबर। फिर पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने के बाद ये 11 आया और 11 को जब हमने प्लस किया, 1 + 1 2, ये हो गया डेस्टिनी नंबर। इस डेट ऑफ बर्थ में का
4 बेसिक नंबर और 2 डेस्टिनी नंबर है। अब हमने इसकी लूशो ग्रिड बनाई इस बर्थ डेट की। इस बर्थ डेट की जब हमने लूशो ग्रिड बनाई तो 4 जो इनका बर्थ डेट है वो लिखा पहला। फिर हमने ये 11 इनका मंथ है उसको हमने लिख लिया 1 और 1 11 1 वाले कॉलम में। कॉलम फिक्स रहते हैं, कहीं हम चेंजेस नहीं करते। फिर इसका 1 जो है वो हमने लिखा तो यहाँ 111 आ गया। फिर 99 का ये 99 हमने यहाँ लिख लिया। फिर ये जो 4 है फिर इस कॉलम में 4 वाले कॉलम में आ गया और 4 इनका बेसिक नंबर है तो एक 4 और आ गया। तो ये 3 4 हो गए, 1 2 और ये 3, ऐसे 3 4 हो गए इनकी ग्रिड में। इनका डेस्टिनी नंबर जो है वो 2 निकल के आया तो यहाँ हमने 2 लिख लिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर 4 आपके बर्थ डेट में जितनी बार रिपीट हो रहा है तो उसका क्या मीनिंग निकलता है। अगर आपकी बर्थ डेट में 4 नंबर जो है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि 4 नंबर जो है वो इल्यूजन देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करता है कई बार, और लेकिन ये लोग शार्प माइंड होते हैं। एक बार अगर आपकी बर्थ डेट में आ रहा है तो ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही डिस्कशन करते हैं, बाल की खाल निकालना बोल सकते हैं। कम एज में ही ये इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, जैसे गोल्ड लेना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, शेयर्स में इन्वेस्ट करना या थोड़ी बहुत सेविंग करके एफडी कराना। ये इनके अंदर होता है कि थोड़ा बहुत पैसा बचा के चलेंगे, फ्यूचर में काम आएगा। क्योंकि 4 नंबर जो है वो इनसिक्योरिटी भी देता है, इनके अंदर इनसिक्योरिटी रहती है और इसीलिए ये अपने आप को थोड़ा फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। तो इनके दिमाग में ये घूमता रहता है कि हम किस तरह से इन्वेस्ट करें, कहाँ हम पैसा बचा सकते हैं और कहाँ पैसा लगाने से हमको प्रॉफिट होगा, ये भी इनके दिमाग में रहता है। इनमें हस्तकला का गुण होता है, मतलब हाथ से बनी हुई हैंडमेड चीज़ें ये बहुत अच्छी बनाते हैं, हैंडमेड आइटम अच्छे बनाएंगे, पेंटिंग स्किल इनकी अच्छी रहेगी, कुकिंग में ये अच्छे रहेंगे, खाना बनाना इनको पसंद होगा और अच्छा भी बनाएंगे। यूनिक आइडियाज़ इनके पास होते हैं, लेकिन ये लोग विद्रोही भी होते हैं। विद्रोही किस सेंस में होते हैं? ये ट्रेडिशंस के अगेंस्ट जाते हैं। आप कुछ बोलोगे उस बात के अगेंस्ट जाना इनको अच्छा लगता है, मतलब ये उस चीज़ के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलेंगे ज़रूर। तो अगर एक बार आ रहा है तो उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। 2 बार अगर आ रहा है नंबर 4 तो इनके हाथों में जादू होता है। हाथों में जादू मतलब कि वही हैंडमेड चीज़ें ये बहुत अच्छी बनाएंगे, जो भी करेंगे वो बहुत अच्छे से करेंगे। मतलब इनकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 बार आ रहा है तो आप नोटिस करिए कि आप अच्छी पेंटिंग, कुकिंग जैसे काम करते होंगे, और अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो आप इसको ध्यान दीजिए, आप ट्राई करेंगे तो आप उसको बहुत अच्छा करेंगे। एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल भी बहुत अच्छी होती है, सिस्टमेटिक लाइफ स्टाइल होती है इनको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लाइफ स्टाइल अच्छी रहती है, अच्छे से रहना पसंद होता है। ये अपनी सब चीज़ों को बहुत अच्छे से रखते हैं, अपडेट करके रखते हैं। इनको ग्रे एरिया नहीं पसंद होता। ग्रे एरिया नहीं पसंद होने का क्या मतलब होगा कि ये इनको मैनिपुलेटिंग बातें, डिप्लोमेटिक बातें इनको पसंद नहीं होती। क्लियर बात करना पसंद होता है, ये क्लियर बात करते हैं और क्लियर ही सुनते हैं। इनको अच्छा लगता है कि जो भी बात है वो आप खुल के बोलिए, ऐसा होगा, ऐसा कर लेंगे, या सोच के बताते, इस टाइप की चीज़ें इनको पसंद नहीं होती। अगर नंबर 4 3 बार आ रहा है, जैसे कि इस डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, ये स्ट्रगल देता है। लाइफ में इनके सेटिस्फेक्शन की कमी होती है, मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी लाइफ की, अपनी चीज़ों से। लोगों को भी लगता है कि आप ठीक से काम नहीं करेंगे, मतलब लोगों को भी इनके ऊपर विश्वास की थोड़ी कमी रहती है कि ये बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इनकी लाइफ में इनको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, इनको जॉब थोड़ी मुश्किल से मिलती है, और ऑफिस में भी इनके साथ, इनके जॉब एरिया होगा या बिज़नेस प्लेस होगा, वहाँ पे जो इनके साथ के लोग होंगे उनको हमेशा इन पे डाउट ही रहेगा कि ये कुछ काम ठीक से करेंगे या नहीं करेंगे। ये अपनी बातों को ठीक से समझा भी नहीं पाते, इजीली एक्सप्लेन भी करना इनको नहीं आता है। नंबर 4 अगर 3 बार आ रहा है तो। अब नंबर 4 अगर 4 बार आ रहा है किसी की बर्थ डेट में या उससे ज़्यादा बार है तो इनके अंदर बहुत पोटेंशियलिटी रहती है, बट इनको उस हिसाब से काम नहीं मिलता, सक्सेस भी नहीं मिलती और फ्रेंड्स भी इनके कम होते जाते हैं।
इनको दुनिया या समाज से ये कट जाते हैं, मतलब ये ऑटोमेटिक दूर होना शुरू हो जाते हैं और इनके फ्रेंड सर्कल जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और एक स्टेज ऐसी आती है ये कि ये सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में खुद के लिए शॉपिंग करेंगे, खुद के ऊपर ही खर्च करेंगे, ये सिर्फ अपने अपने लिए ही सोचते हैं। अगर नंबर 4 के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इनके लिए रेमेडी है कि राहु के मंत्र का जाप इनको करना चाहिए। रेगुलर 108 बार इनको राहु के मंत्र का जाप करना ही चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ ये रेगुलर करें। दुर्गा चालीसा का पाठ राहु वालों को करना चाहिए, उसके बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट इनको मिलते हैं। और डेली चींटियों के लिए घर के बाहर किसी भी पेड़ के नीचे गेहूं का आटा लीजिए, उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाइए, शुगर मिक्स कीजिए, थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी वाइट तिल, इन सब चीज़ों को मिक्स करके घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे रेगुलर डालना शुरू कर दीजिए। आपको लगेगा कि यहाँ तो चींटियाँ हैं ही नहीं, चींटियाँ नहीं आती हैं। आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आपके हर्डल्स रिमूव होने शुरू होंगे, चींटियाँ खुद ब खुद आएंगी और वहाँ से वो चीज़ें वो अपना खाना लेकर जाने लगेंगी। जिस दिन ये सिचुएशन आने लगे, आप समझ जाइए कि आपके राहु के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो कम होने शुरू हो गए हैं। अब नेक्स्ट नंबर हम ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं रिपीटेड नंबर 7। रिपीटेड नंबर 7 नंबर जो है केतु का है। ये देखिए मैंने डेट ऑफ बर्थ लिए 7 जुलाई 2024। बेसिक नंबर जो बर्थ डेट जो रहती है उसी को हम बेसिक नंबर लेते हैं। सिंगल डिजिट में तो एज इट इज़ ले लिया। डबल होती, मान लीजिए यहाँ 16 होती तो 1 + 6 करके 7 आता। पूरी बर्थ डेट को टोटल किया तो ये हुआ 22 को सिंगल डिजिट में लिया तो ये हुआ 4। अब इसको बर्थ डेट में हम कैसे लूशो ग्रिड में हम कैसे इसको लिखेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए लूशो ग्रिड में मैंने लिया हुआ है। सबसे पहले ये जो हमारी बर्थ डेट थी वो लिख ली 7, मंथ का हमने 7 लिख लिया। फिर उसके बाद 2024 का 2 लिखा, फिर इसका 2 हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ 4 आया है 24 का, तो इस 4 को हमने यहाँ लिख लिया। फिर इनका जो डेस्टिनी नंबर है वो 4 है, तो उसको डेस्टिनी नंबर को भी हमने 4 लिख लिया। फिर बेसिक नंबर ऐड कर जो आया सिंगल डिजिट में तो वो आया 7, तो मूलांक यानी कि बेसिक नंबर हमने 7 लिख लिया। बाकी सारी कॉलम जो है वो इनके खाली हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर 7 नंबर आपकी बर्थ डेट में एक बार आ रहा है, देखिए 7 नंबर जो है वो केतु का है। ये केतु का जो नंबर है तो ये इन लोगों को कन्फ्यूजन देता है, थोड़े से कन्फ्यूज्ड रहते हैं हमेशा, बट इन लोगों का इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता है। ये लोगों को जैसे देखेंगे तो ये एकदम से इनके अंदर ये मत कहते हैं ना भांप लेना, ये भांप लेंगे कि ये किस वजह से ये हमसे मिल रहे हैं, क्या मतलब क्यों ये हमसे मिलना चाहते हैं, या वो जो बात बोल रहे हैं उस बात की भी गहराई को ये जान लेंगे। सपने और मैं देखी हुई चीज़ें या बोली हुई बातें इनकी सच निकलती हैं। ये जल्दी लोगों को परख लेते हैं। मैनिफेस्टेशन पावर होता है इनके पास, बट इनको हार्ट ब्रेक होता है, दिल टूटता है इनका, क्योंकि केतु डिससेटिस्फैक्शन भी देता है। अगर नंबर 7 एक बार आ रहा है तो डिससेटिस्फैक्शन होगा। जॉब अच्छी है तो पर्सनल लाइफ में डिससेटिस्फाइड रहेंगे, पर्सनल लाइफ अच्छी है तो हेल्थ को लेकर डिससेटिस्फाइड रहेंगे। अगर इनकी पर्सनल लाइफ, जॉब और हेल्थ सब कुछ अच्छा है तो ये पेरेंट्स का सुख इनको नहीं मिलता है, थोड़ा सा वहाँ पर ये डिससेटिस्फाइड होते हैं। सुख नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स नहीं होंगे, वहाँ से ये थोड़े डिससेटिस्फाइड होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी इनको रहती है। 2 बार अगर नंबर 7 आ रहा है तो इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता है। इनको किसी की डेथ तक का इनको आभास हो जाता है, भविष्य में होने वाली घटनाएं इनको पहले से इनको इंट्यूशन हो जाता है। 30 की एज के पहले ये उतना रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि इनका इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग है, बट आफ्टर 30 की एज ये इनको रियलाइज़ हो जाता है और ये रिलेट भी करते हैं चीज़ों को कि इन्होंने जो घटनाएं हो रही हैं वो इन्होंने पहले से ही इन्हें
सपने में देखी है या इनको उस चीज़ का इंट्यूशन आ चुका है। लेकिन नंबर 7 2 बार भी आ रहा है तब भी इनको डिससेटिस्फैक्शन रहता ही है। 3 बार अगर आ रहा है नंबर 7 तो एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं या ऑकल्ट साइंस में जाएंगे, मेडिटेशन, योगा, इन चीज़ों में जाते हैं। बट अगर ये इन चीज़ों में नहीं गए, इन लाइन ये अच्छी जो पॉजिटिव लाइन्स है उसमें अगर ये नहीं गए तो ये गलत रास्ते पर जाते हैं और इनकी कुछ गलत आदतें इनकी पड़ जाती हैं, बैड हैबिट्स होती हैं, जिसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। चीटिंग भी कर सकते हैं पार्टनर के साथ, कंफ्यूज्ड रहते हैं, बहुत ओवर कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है और ओवरऑल इनकी लाइफ में काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन होता है। इसलिए नंबर 7 अगर 3 बार आ रहा है तो हम उनको हमेशा एडवाइस देते हैं कि आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की पाथ पे जाइए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 7 अगर 4 बार आ रहा है तो डिवोर्स होगा, चीटिंग होगी, आप चीट करेंगे या आपके साथ चीटिंग हो सकती है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी, पहले से नेगेटिव थॉट्स लोगों के बारे में बना लेंगे, सबके ऊपर शक करेंगे, शक की नज़र से देखेंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ नंबर 7 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो, मिसिंग है तब आपके अंदर लेज़ीनेस रहेगी, थोड़ा सा आलस रहेगा, वीक इंट्यूशन पावर रहेगा, प्रैक्टिकल होते हैं। नंबर 7 आपके पास नहीं होगा तो आप प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आपके पास 2 भी मिसिंग है और 7 भी मिसिंग है तो ओवर प्रैक्टिकल होंगे, कठोर हृदय के होंगे, मतलब इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे कि इनका जो सॉफ्ट स्पोकन नहीं होगा, ये हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर मतलब सेंसिटिव नहीं होंगे, थोड़ा भी इमोशनल नहीं होंगे। नंबर 7 के अगर आपकी लाइफ में बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो केतु की आप रेमेडीज़ कीजिए। केतु की रेमेडीज़ हम क्या बताते हैं कि आप स्ट्रीट डॉग को फीड कराइए, स्ट्रीट डॉग को आप ब्रेड या रोटी खिलाइए। लोग स्ट्रीट डॉग को फीड कराने में बिस्किट खिलाने लगते हैं, लेकिन अगर आपको केतु की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको बिस्किट बिल्कुल नहीं देने चाहिए, आप ब्रेड या रोटी खिलाइए। केतु की सबसे बेस्ट रेमेडी यही होती है। अगर आपको स्टोमक से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं तो हल्दी और केसर को गंगा जल में मिक्स कीजिए और उसको अपने नाभि पर लगाने शुरू कीजिए। तो ये हमारी केतु की रेमेडीज़ होती हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर इनसे रिलेटेड अभी तक जो मैंने डाले हुए हैं, जो नहीं डाले वो तो मैं अपलोड करूँगी ही उन टॉपिक्स पे, लेकिन जो मैं डाल चुकी हूँ उनसे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूँ। अगर किसी के रिप्लाई करने में मैं लेट हो जाती हूँ तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूँ। मेरे वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, वो भी आप एडवाइस दीजिए। आपकी एडवाइस मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।